Assalamu alaikum. This is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. So, in today's video, I will tell you about what is Bloom taxonomy. So, its first publication was in 1956. सबसे पहले जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की पब्लिकेशन थी वो 1956 में हुई थी और अगेन इसको रिवाइज किया गया था 2001 में, जिसको हम लोग न्यू रिवाइज्ड वर्जन के नाम से भी जानते हैं। ब्लूम बेसिकली जिसने इसको क्रिएट किया था टेक्सोनॉमी को, उसका क्या बिलीव था कि ब्लूम्स बिलीव दैट वट एवर वी लर्न फ्रॉम 3 डोमेन्स। इसका कहना ये था कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम लोग लर्न करते हैं, वो हम लोग इन 3 डोमेन्स के ज़रिए सीखते हैं, लर्न करते हैं। वो 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। सो अब मैं आपको इन तीनों डोमेन्स के बारे में ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ कि ये बेसिकली तीनों डोमेन्स जो हैं वो रिलेट किसके साथ करती हैं। सो कॉग्निटिव डोमेन जो है, बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज, मीन के हमारे जो दिमाग के स्किल्स हैं, हमारे जो नॉलेज है, बेसिकली जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है कि इससे रिलेट करती है। और जो अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन बेसिकली रिलेट करती है हमारी ग्रोथ इन फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी एटीट्यूड्स, इन सब के साथ अफेक्टिव डोमेन का रिलेट होता है। और जो हमारी साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन बेसिकली हमारी रिलेट करती है हमारे मैनुअल और हमारे फिजिकल स्किल्स के साथ। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा दोनों में ब्रीफ सा कंपैरिजन। जो हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी थी जो कि 1956 में जिसको पब्लिकेट किया गया था, उसके क्या पॉइंट्स थे, और जो हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी थी जिसको अगेन रिवाइज किया गया था 2001 में, उसके क्या पॉइंट्स थे ये हम लोग देखते हैं। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी थी 1956 वाली, उसमें सबसे पहले एवेल्यूएट किया जाता था, उसके बाद सिंथेसिस, देन एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन एंड लास्ट वन इज नॉलेज। ठीक है। और जो हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हमारी रिवाइज की गई थी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? क्रिएटिंग में फर्स्टली कहते हैं कि क्रिएट होता है, जाहिर सी बात है, क्रिएट में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू और ओरिजिनल वर्क को। इवेल्यूएशन आगे इवेल्यूएटिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने जो हमने डिसीजन लिया गया होता है, हम लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। एनालाइज में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कनेक्शन बना देते हैं अपने आइडियाज़, जो कि हमारे माइंड में हमारे आइडियाज़ चल रहे होते हैं, हम उसके मिड में एक कनेक्शन को ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद अप्लाइंग में क्या होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं न्यू सिचुएशंस के लिए, मीन हम लोग यूज़ इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस। अंडरस्टैंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने जो आइडियाज़ और कंसेप्ट्स होते हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और देन एंड पे रिमेंबरिंग है। रिमेंबरिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं अपने फैक्ट्स को और अपने बेसिक कंसेप्ट्स को। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं उसको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ शॉर्ट वर्डिंग में। क्रिएटिंग में सबसे पहले हमने क्या किया? हमने प्रोड्यूस किया न्यू और ओरिजिनल वर्क को। इवैल्यूएटिंग में हमने जस्टिफाई किया अपने डिसीजंस को। एनालाइजिंग में हम लोगों ने कनेक्शंस ड्रॉ किए अमंग आइडियाज़। और अप्लाई में हमने यूज़ की इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस। अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने एक्सप्लेन किए अपने आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को। और रिमेंबरिंग में हमने रिकॉल किए अपने फैक्ट्स को और बेसिक कंसेप्ट्स को। होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी बेसिकली ब्लूम टेक्सोनॉमी जिसका रिलेट 3 डोमेन से है, कॉग्निटिव डोमेन से, अफेक्टिव डोमेन से और साइकोमोटर डोमेन से, उनके आगे से क्या क्या लेवल्स हैं ये मैं अब आपको बताना चाहूँगी। सो कॉग्निटिव डोमेन जो है, जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे ब्रेन से है, हमारी नॉलेज से है, उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो नॉलेज का है। नॉलेज का यहाँ पे मतलब आ जाता है किसी भी चीज़ के बारे में हमें नो हाउ होती है पहले से जानना। ठीक है। देन है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एप्लीकेशन में हमने जो कह लो कि जिस चीज़ के बारे में हमने जाना होता है और जिस चीज़ की हमने वजाहत की होती है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन उसका हम लोग अमल दरामद करते हैं। ठीक है।
देन हम एनालिसिस में कैटेगराइज करते हैं उस उस चीज़ को जिसको हमने जाना होता है, एक्सप्लेनेशन को। ठीक हो गया। सिंथेसिस में अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई है हमारे नॉलेज में, हमारे कंप्रीहेंशन में या हमारे एप्लीकेशन में, उसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं। और इवैल्यूएशन में हम लोग जज करते हैं। अफेक्टिव डोमेन जो है ये बेसिकली लोएस्ट ऑर्डर टू द हाईएस्ट ऑर्डर, मीन के ये लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ जाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, देन हम रिस्पॉन्ड करते हैं, थर्ड वन वैल्यूइंग करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और एट द एंड हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इसके 5 लेवल्स हैं और ये लोएस्ट ऑर्डर टू हाईएस्ट ऑर्डर जाता है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। आप लोगों को एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि अफेक्टिव डोमेन जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर टू लोएस्ट ऑर्डर जो होती है या लोएस्ट ऑर्डर टू हाईएस्ट होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अफेक्टिव डोमेन है वो लोएस्ट ऑर्डर टू हाईएस्ट ऑर्डर है। सो लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन। ये बेसिकली हमारे मैनुअल और हमारे फिजिकल स्किल से रिलेट करती है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट इसका पॉइंट है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है एक्शन को कॉपी करना, कॉपी एक्शन। अब आप लोगों ने तो देखा होगा कि ये तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही बन चुका है। किसी का भी हमें कोई ट्रेंड अच्छा लगा है, कोई फैशन अच्छा लगा है, हम लोग फटाफट से उसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारी फिजिकल और मैनुअल स्किल्स ही होती हैं जो कि हमारे चल रही होती हैं माइंड में और हम लोग फटाफट से किसी इंसान की चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन, फिर हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं एक्टिविटी को। आगे प्रिसीजन में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं स्किल्स को। आर्टिकुलेशन में हम लोगों ने अडॉप्ट किया और इंटीग्रेट किया। और नेचुरलाइजेशन जो है बेसिकली ये एफर्टलेस होती है और इंट्रिंसिक होती है। होप सो ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।